अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक कवर करने वाले हैं। एस्केप सीक्वेंस हमारे पास एक्चुअल में होते क्या हैं, ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिनको हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट से मुराद उनको मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए, थोड़ा सा उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग इसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा कि जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं ये आप प्रिंटफ के फंक्शन में यूज़ करते हैं और इसके अलावा ये कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ये हमारे आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए ही हम लोग इसको प्रिंटफ के फंक्शन में यूज़ करते हैं। आपको याद हो कि हम लोगों ने ये कहा था कि जो प्रिंटफ का फंक्शन है ये हमारे पास स्क्रीन पे जो कुछ भी हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ ही हम लोग एस्केप करैक्टर को साथ में ऐड कर देते हैं और देन जो ओवरऑल हमारा जो आउटपुट निकल के आता है वो कुछ और ही निकलता है एज देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा टेबल जिसके अंदर मैंने तमाम के तमाम जितने भी एस्केप करैक्टर सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं उनकी मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। अब इसमें आपको ना यूज़फुल 2-3 ही है। नंबर 1 पे है ये सिंगल कोट्स वाला, डबल कोट्स वाला, बैकस्लैश है, और यहाँ से हमारे पास एक ये बैकस्लैश n काफ़ी यूज़ होता है, बैकस्लैश t भी काफ़ी यूज़ होता है। अब ये जो 4-5 है इनको मैं आपको एग्जीक्यूट भी करवा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ना इन दो को देख लेते हैं, एक ये सिंगल कोट वाला और एक ये डबल कोट वाला। तो इन दोनों को पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं यहाँ डेफ C++ में आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसको सिंपल आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ फाइल के बटन पे जाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो प्रोग्राम है मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है तो आप उस तरह से लिखेंगे, प्रोग्राम लिख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, दोबारा से फाइल के ऑप्शन में जाना और यहाँ देखें सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो आपने इसको क्लिक करना है, देन आप लोगों ने यहाँ पर किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर देना है। तो यहाँ मैं एस्केप के नाम से ये फाइल सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर सेव का बटन दबा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि हम लोग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स को एग्जीक्यूट करना फ़िलहाल देख रहे हैं तो जल्दी से मैं यहाँ प्रिंटफ का फंक्शन लिख दूंगा। प्रिंटफ का फंक्शन लिखने के बाद यहाँ मुझे स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है। तो लेट्स सपोज कि मैं मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स सपोज कि मैं ये मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब आपको याद हो कि इंग्लिश में जब हम डोंट लिख रहे हो तो यहाँ पर हम लोग एक सिंगल कोड भी लगाते हैं इस तरह वाला कि यहाँ से बैकस्लैश एंटर करते हैं और उसके बाद हम लोग सिंगल कोड एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब ये होगा क्या कि सिंगल कोड मेरे पास मैसेज में प्रिंट हुआ आता है। अब डेफ C++ जो है ये काफ़ी एडवांस आईडी है, इसके अंदर जो है वो एरर्स वगैरह बहुत ही यानी कि हैंडल हो जाते हैं। तो अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि ये सिंगल कोट्स इस तरह से डाला जाए। अच्छा, यहाँ एक आप लोगों ने ना बात ये ध्यान में रखनी है कि जो बैक स्लैश है ना, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना है। एक स्लैश होती है ये वाली, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो मैं यहाँ आगे लिख भी देता हूँ, ये क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। और एक स्लैश होती है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश या बैक स्लैश भी बोलते हैं। तो ये वाली जो स्लैश है ये हम लोगों ने यूज़ करनी होती है अपने एस्केप करैक्टर में। तो ये आप लोगों ने मिक्स नहीं कर देनी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल कमेंट आउट करके ना रख देता हूँ ताकि ये आप लोगों को आसानी से समझ में आता रहे। अच्छा, अब मैं इसको ना सेव करता हूँ Ctrl+S और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सेम लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर मैंने एस्केप करैक्टर यूज़ किया, वो मेरे पास सिर्फ करैक्टर जो था ना वो प्रिंट हुआ, लेकिन उसके पहले जो मेरे पास बैकस्लैश थी वो प्रिंट नहीं हुई। अच्छा, अब इसको ना हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर मैं ये ना लगाऊं ना, तो ये मैंने एक सिंगल कोड लगाया और इसको सेव किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखिए तब भी ये मेरे पास ना सही से रन हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाले मसला नहीं आ रहा है। तो तब ये यूज़ कहाँ होता है बैकस्लैश? असल में होता ये था कि पहले जो C++ या सी की कोडिंग होती थी ना, ये हम लोग करते थे टर्बो C++ में। तो वो 16 बिट हमारे पास जो है आईडी होता था, उसके अंदर मसला ये होता था कि ना वहाँ पे इस तरह की ना हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती थी। अगर हम ये बीच में ऐसे सिंगल कोट इस्तेमाल करते थे ना तो वहाँ पे ना एरर्स आ जाते थे। तो ये उस एरर को प्रिवेंट करने के लिए ना ये एस्केप सीक्वेंस ये वाला सिंगल कोड वाला बनाया गया था। तो ये वहाँ यूज़ होते थे, बहरहाल ये अब भी यूज़ होते हैं, लेकिन अब क्योंकि आईडियाज़ एडवांस हो चुकी हैं, जदीद दौर आ चुका है, तो ये इग्नोर कर देता है कंपाइलर, इस तरह की कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है।
अच्छा, एक और आप लोगों को दिखाना था, कौन सा, डबल कोट्स वाला है ना। तो डबल कोट्स वाला भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ना मैं यहाँ पर इसको ना चेंज कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ माय चैनल नेम इज़ बाइनरी क्लास रूम, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाइनरी क्लास रूम है ना, ये मुझे डबल कोट्स में मिले, ठीक है। तो अगर फ़िलहाल अगर मैं इसी को सेव करके रन करूँ और यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो सेंटेंस प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है वो आ रहा है माय चैनल नेम इज़ बाइनरी क्लासरूम। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो बाइनरी क्लासरूम है ना, ये मुझे ऐसे जैसे ये डबल कोट्स में आ रहे हैं ना, इसी तरह मुझे मिले, है ना। तो इस चीज़ को मैं किस तरह से कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं अगर इसको कट करके और यहाँ पर मैं अगर डबल कोट्स डालूँ और इसको पेस्ट करूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखिए यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है ना। तो अब इस एरर को रिजॉल्व किस तरह करना है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ पर एक बैक स्लैश डालें और जहाँ ये क्लोज हो रहा है वहाँ पर भी एक बैक स्लैश डालें, तो ये आपका एस्केप करैक्टर बन जाएगा, डबल कोट्स वाला, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, ठीक हो गया। तो अब अगर इसको मैं सेव करूँ और रन करूँ यहाँ से, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो मैं आउटपुट चाहता था वैसे मिल गया। माय चैनल नेम जो है वो सिंपल में लिखा हुआ है और बाइनरी क्लासरूम मेरा डबल कोट्स में लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से ये हम लोग इस बिहेवियर को अचीव करते हैं। तो और कौन से आप लोगों को बताना था, तो बस यही कुछ ही है। और एक बैक स्लैश एन होता है, तो ये मैं यहाँ से अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ और बैक स्लैश एन होता है हमारे पास न्यू लाइन के लिए। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये लाइन जो है माय चैनल नेम इस, ये एक लाइन पे लिखी हुई नज़र आए और जो बाइनरी क्लासरूम है ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ नज़र आए, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा कि इन दोनों जुमलों के दरमियान बैक स्लैश एन डाल दूंगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो देखें माय चैनल नेम इज़ जो है एक लाइन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और बाइनरी क्लासरूम नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये किस तरह से मैंने किया, ये यहाँ पर जो मैंने बैक स्लैश एन डाला ये उसकी वजह से हो गया है, ठीक है जी। और एक क्या होता है बैक स्लैश टी भी होता है, वो क्या होता है कि ना थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। तो मान ले कि ये मैं चाहता हूँ कि माय नेम इज़ और बाइनरी क्लासरूम के अंदर थोड़ा सा गैप शो हो मुझे, तो इसको मैं यहाँ बैक स्लैश टी कर दूंगा। इसको सेव करके जैसे ही मैं रन करूंगा यहाँ पर, तो देखें यहाँ आउटपुट में देखें माय चैनल नेम इसके बाद थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है और देन बाइनरी क्लासरूम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें एस्केप करैक्टर की मदद से की जाती हैं। और अभी मैं आपको ना एक छोटा सा यहाँ पर एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ना बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, काफ़ी एक दो दफ़ा मैंने देखा पेपर में ना आया होता है, मुख्तलिफ बोर्ड में भी आया होता है और जो आपके टेस्ट होते हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, तो उनमें भी ये आया होता है। तो वो किस तरह से है, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने ना पैटर्न डिफाइन करना है। अब वो पैटर्न जो है वो आप लोगों को ना पेपर में ना दे देते हैं। वो पैटर्न किस तरह से होता है कि कहते हैं कि सबसे पहले ये ऐसे स्टार प्रिंट हुआ नज़र आए, उसके बाद फिर से स्टार प्रिंट हुआ, 2 स्टार प्रिंट हुआ नज़र आए, फिर ये ऐसे 3 स्टार प्रिंट हुए नज़र आए। तो इस तरह का वो कहते हैं कि आप लोगों ने पैटर्न बना के हमें प्रोवाइड करना है कि ये पैटर्न हम किस तरह से अपने कोड में बनाएंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सिंपल आप लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर एक स्टार एस्ट्रिक जो कीबोर्ड पे 8 वाला बटन होता है ना, उसको अगर आप शिफ्ट से दबाएंगे तो आपको ये शो हो जाएगा। देन उसके बाद बैक स्लैश एन डालेंगे और उसके बाद 2 दफ़ा एस्ट्रिक डालेंगे, फिर अगेन बैक स्लैश एन और ये 3 दफ़ा जैसे ही आप लोग एस्ट्रिक डालेंगे और सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो देखें ये आपके पास ये पैटर्न प्रिंट हुआ नज़र आ जाएगा। तो इस तरह आप जितनी मर्जी लाइनें प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो बस ये इतना कुछ ही था एस्केप करैक्टर में। जो टेबल वाले आपको एस्केप करैक्टर मैंने बताया, एक दफ़ा आप लोग खुद से भी एग्जीक्यूट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए